देखिए, कंपनी टी द्वारा सम वर्षों में, आगे था यहाँ पे क्वेश्चन। किसी का आया था आंसर इसका? बताइए, चंदा आपका आया था आंसर? नहीं किए हैं। ये बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए, बैंक एग्जाम के लिए तो बहुत जरूरी है। और एसबीआई केवल क्या करता है कि मेंस एग्जाम में केवल डीआई देता है। उठा के देखिएगा पेपर, केवल डीआई। इसके अलावा बहुत कम ही क्वेश्चन डालेगा, और एडवांस लेवल का भी डीआई देता है। जैसे जो चैप्टर पढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए परसेंटेज पढ़ा दिया, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम पढ़ा दिया, उस पर बना देगा डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो कुल मिला के इसे करिएगा, क्योंकि बैंक के लिए तो बहुत जरूरी है ये चीज़। अगर आप इसको करते हैं तो ही आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि बैंक में ये 10 नंबर का समझिए सिंप्लीफिकेशन। बैंक में क्या आता है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, वो बैंक में नहीं आता कभी भी। वो केवल एसएससी के एग्जाम में आएगा, बैंक में नहीं आएगा। बैंक में केवल क्या आता है, तो बैंक में केवल, ठीक है, कॉमर्शियल मैथ होता है। और थोड़ा सा आपका मेंसुरेशन का पार्ट हो जाएगा, मेंसुरेशन थोड़ा सा हो जाएगा, मेंसुरेशन होगा उसमें। अभी मेंसुरेशन में पढ़ाऊंगा इसमें, ठीक है। और मेंसुरेशन अगर है तो थोड़ा सा उसमें ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होता है, ज्योमेट्री भी पढ़ाऊंगा मैं उसमें। लेकिन ये जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ ना, ये तो पूरा का पूरा, ठीक है, ये बैंक में नहीं आता है। ठीक है, और ये जो डीआई है और जो सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन कभी पीछा नहीं छोड़ेगी बैंक में आपका। वो 10 नंबर हम हमेशा आपको कहीं ना कहीं से देगी। इसी तरह से डीआई है आपका, सिंप्लीफिकेशन हो गया और डीआई हो गया, ये दोनों बैंक के लिए एकदम जरूरी हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो रजत भी शायद बैंक का तैयारी करने के लिए गए थे, तो यहाँ पे ये समझ लीजिएगा कि ये सारी चीज़ें लगानी बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, बाकी वो एक्स्ट्रा ज्ञान आप रखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसको, कि मान लीजिए कोई अगर स्टेट लेवल की वैकेंसी आती है तो आप उसको भी अप्लाई कर पाएँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। नहीं तो आपके लिए पढ़ना जरूरी है, कुल मिला के ये समझिए। तो अभी क्या है यहाँ पे, बोला गया कि कंपनी टी द्वारा, कंपनी टी कौन है ये? अब बोला है सम वर्षों में, तो सम वर्ष कौन हो गया, 2014, 2016, 2018। सम वर्ष का मतलब समझ रहे हैं सब लोग? बताइए, सम वर्ष मतलब समझ रहे हैं ना, सम वर्ष? यस सर। ठीक है, रजत समझ में आ रहा है सम वर्ष ना? चंदा, सम वर्ष का यस मतलब क्या सर। होता है? 2014 होगा, 2015 तो विषम हो जाएगा ना, विषम वर्ष हो जाएगा। 2015 है, 15 है, ये विषम हो जाएगा। तो सम वर्ष में कुल कितने दोष मुक्त कैलकुलेटरों का निर्माण किया गया है? दोष मुक्त, तो देखो यहाँ पे कितना है। 2014 में टी द्वारा, कंपनी टी द्वारा 16,000 बनाए गए थे, जिसमें से 0.8% खराब हो गए। तो बचे कितने होंगे? तो 16 का अगर करेंगे हम यहाँ पे देखेंगे, तो 0.8 खराब हुए तो 99 पॉइंट में 2 सही होंगे। 99 पॉइंट में 2 सही होंगे। इतने हो जाएंगे ना 16,000 का, 99 पॉइंट में 2%। फिर क्या हो जाएगा अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 16, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, 16,000 होगा। और परसेंटेज को नीचे लिखोगे तो जो जीरो कट जाएगा, यानी सीधे सीधे देखिए, अगर डीआई को जितना शॉर्ट कर सकते हैं ना आप, उतना ही आपके लिए आसान होगा। तो पहले देखो मैं क्या मेरा अप्रोच रहेगा, मेरा अप्रोच ये रहेगा कि 16,000 में 3 जीरो, ठीक है, 0.8 घटाऊंगा 100% में से, तो आएगा 99 पॉइंट में 2%। और परसेंटेज जाएगा नीचे, और परसेंटेज जाएगा अगर नीचे तो उसके अपने साथ 2 जीरो भी लेके जाएगा। तो 2 जीरो उसके साथ ऊपर नीचे कट जाएंगे, यानी कि यहाँ आएगा 160, और यहाँ पे आया कितना, 99 पॉइंट में 2। इतना क्लियर है कैसे आया ये? इतना क्लियर है कैसे आया ये? और ये कब आया है? ये 2014 में। सर। 2014 में इतना होगा, इतना बनेगा। समझ में आया? फिर अब बात करते हैं 2016 की, क्योंकि सम वर्षों में हमें काउंट करना है। 2016, 2016 में कितना बनेगा? 2016 में देखो कितना है, 2016 में कंपनी टी की 24,000 ने, जो मतलब कंपनी टी ने 24,000 कैलकुलेटर बनाया, जिसमें से 1.4% खराब हो गए। तो 99 यानी कि हो जाएगा अभी ये कितना, 98.6 हो जाएगा ये, 98.6% सही होगा। और कितने, 24,000 बनाए थे, तो 24,000 में 3 जीरो, 2 जीरो कट गए, कितना बचा, 240। इतना आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अभी फिर क्या आ जाएगा, 2017, सॉरी 2018 होगा ना, 17 बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अभी, 25,000। ठीक है, 1% खराब हुआ है, यानी कितना हो जाएगा, 99% सही होगा। तो 25,000, 2 जीरो कट गया, कितना बचा है, ठीक है, एक बचा है हमारा यहाँ पे।
तो एक यानी कितना हो जाएगा ये 99%। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? बताइए। जैसा कि यहाँ पे क्या दिया गया था क्वेश्चन में, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या दिया गया था? 1000 में है, हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे आप? अब आप देखिए, अब सबको जोड़ दीजिए। तो पहले देखो, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यूनिटरी मेथड का यूज़ करूँगा। 9 5 9 5 45, 45 में कितना होता है? 45 का इकाई का अंक लीजिए, कितना होगा? यूनिट डिजिट, यानी कि यूनिटरी मेथड में यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट होता है, मतलब इकाई का अंक लेते हैं। 5 बचेगा यहाँ पे, 45 आएगा, और 45 का हम 5 लेंगे। फिर यहाँ पे कितना आया? 4 छंग 24, 24 से कितना आएगा? 4, तो 4 लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 24 का 4 ले लेंगे। यहाँ से कितना आएगा? 6 दूना 12, 12 का कितना लेंगे? 2 लेंगे हम। तो 5 4 9 2 11, देखो एक एक ही में आ रहा है, यही हो जाएगा आंसर। और अगर आपको संतुष्टि चाहिए तो इसको गुणा करा के जोड़ लीजिएगा। समझ में आ रहा है? बस इतना कराना है, इसको गुणा कराना है, जो भी आएगा। इसको गुणा कराना है, जो भी आएगा, इसको गुणा कराना है, जो भी आएगा, सबको क्या कर देना है? जोड़ देना साथ में। समझ में आ रहा है? हो जाएगा। और ऐसा आंसर कितना आ रहा है लास्ट में? हमने देखा यूनिटरी मेथड है, इससे लगाया तो देखा कि लास्ट में एक आ रहा है, यानी कि एक ही में एक ही आ रहा है। बताइए, बताइए, किसी को समझ में आया कि नहीं आया? रजत, सबको समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। सर। आया ना? यहाँ पे क्या है, 45 24 और 12 दोनों सबको जोड़ रहे हैं हम। तो सब यस सिंपल सी सर। बात है, हम केवल इसको जोड़ेंगे, इकाई के अंक को जोड़ेंगे, तो कितना आएगा? 4 2 6, 6 5 11, 11 का एक लिखेंगे। और बाकी अंक यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो इकाई के अंक पे केवल एक ही ऐसा जो ऑप्शन है जिसमें एक आ रहा है, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पूरा करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, ये ऐसा चीज होगा तो माइंड में भी कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा देखिए, दशमलव वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता कि ज्यादा है। आप अगर कॉन्सेप्चुअली चल रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर बढ़िया है इस चीज़ की, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, ये भी है कि इस चीज़ का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ी स्पीड बनाने के लिए। ठीक है, तो उसे करिए किताब में से उठा के। और किताब में से, अच्छा स्टडी मटेरियल मिला है कि नहीं आपको वहाँ से पढ़ने के लिए, किताब उताब? रजत, बीसी पब्लिकेशन का मतलब वहाँ से मिला होगा ना किताब उताब? हाँ। दिया होगा ना वो, मतलब स्टडी मटेरियल करके, जो भी मतलब जैसे हम लोग जब एडमिशन कराए थे तो हाँ। हम लोग को दिया था। तो उसमें किताब है। किताब में जो होगा उसमें देखिएगा, उसमें दिया होगा डीआई पूरा, उसको उसी का पहले लगाइएगा। जितने भी है। चैप्टर, हाँ तो जितने भी उसमें चैप्टर दिए हैं सारा का सारा लगा डालिए। पढ़ते जाइए, वन बाय वन लगाते जाइए। जैसे मान लीजिए आप अभी हमारे साथ अगर पढ़ रहे हैं तो हमारे साथ पढ़ते जाइए। जैसे डीआई आपको पढ़ा रहे हैं अभी, उसमें देखिएगा जरूर होगा डीआई मैथ में। तो डीआई पहले खोल के अपना सारा लगा लीजिएगा, उसमें जो क्वेश्चन भी फंसेंगे उसको बताइएगा। तो इस तरह से है, तो डीआई पहले लगा लीजिए, फिर उसके बाद मान लीजिए फिर सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहे, सिंप्लीफिकेशन लगा लीजिए। फिर उसके बाद मान लीजिए हम परसेंटेज वगैरह कुछ अगर नया स्टार्ट करते हैं तो वो लगा लीजिए। धीरे 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 सारा लगाते जाइए। ठीक है, तो यही करते ही थे हम लोग भी कि मान लीजिए आज जो भी पढ़ के आए हैं उस पे हमने, हम लोग को जितना, एक तो बुक मिला था वहाँ से, कोचिंग से बुक मिला था महेंद्रास से, और एक हमने खरीद रखा था अपने से, जो आप लोग को भी हम बुक दिलवाए हैं। मतलब जितने भी हमारे कोचिंग में बच्चे पढ़े हम वो उन लोग को वही बुक वो किए थे, प्रेफर करे थे कि आप वो ले लीजिए, जो है कि राजेश वर्मा का फास्ट ट्रैक, जो अरिहंत का आता है। उसमें भी 100 200 क्वेश्चन जो भी होते थे हम लोग सारा का सारा कोशिश करते थे कि लग जाए। ठीक है, आने के बाद अब जितने भी लगते थे, मान लीजिए कभी 40 लग जाते थे, कभी 50 लग जाते थे, लेकिन कोशिश करते थे कि अगर चैप्टर पढ़ाया गया है तो हम चैप्टर का जो है कि खत्म करें इसको, ताकि क्योंकि उस अगर पढ़ रहे हो ना आप और कर रहे हो ना तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो ये चीज़ है कि आप लोग लगाते जाइएगा सारा। अगला देखिए, कंपनी यू द्वारा वर्ष 2015 से 2018 में कुल कितने दोष युक्त, ठीक है, कैलकुलेटरों को, यहाँ पे देखो दोष युक्त हैं, ठीक है, यानी कि क्या है यहाँ पे डिफेक्टिव कैलकुलेटर पूछ रहा है, दोष युक्त पूछ रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेटरों ठीक है, दोष युक्त कैलकुलेटर का निर्माण किया गया है 2015 से 18 में कंपनी यू द्वारा। तो यू द्वारा 2000 कहाँ से 15 से 2018 तक, यहाँ तक पूछ रहा है। तो पहले तो अगर देखें तो 2015 में यू यू कहाँ है, यहाँ पे है, ये वाला इसका देखना है। तो यहाँ पे कहाँ पे 15, 15 में कितना बनाया गया? 17,000 बनाया गया। 17,000 में से क्या चीज़, 1.2% क्या हुए हैं? ठीक है, खराब हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, अभी क्या करोगे आप? आपको पता है यहाँ पे मैंने बता रखा है कि 17,000 में कितने जीरो?
3 जीरो, और 1.2% है तो परसेंट नीचे आएगा तो कितने जीरो, 2 जीरो, तो 2 जीरो कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 170 में किसका गुणा कराएंगे हम, तो 2017 में कितना आएगा, ठीक है, इसको शायद कराना पड़ेगा आपको, तो 17 में कितना आ जाएगा आपका, 170 गुणे में कितना आ जाएगा, 1.2 आएगा, क्योंकि वो दो से युक्त पूछ रहा है। प्लस में फिर क्या आएगा, अभी देखो फिर 2016 कितना है, 2016 में 18,000 बनाया गया था, जिसमें 0.9% खराब हो गया, तो 18,000 यानी कि 180 गुणे में कितना आ जाएगा, 0.9। फिर प्लस में क्या आएगा, फिर प्लस में यहाँ पे 2016 यानी कि 17, 17 में कितना, 27,000 बनाया गया, 1.4% खराब हो गया, तो 27,000 बनाया गया है ना, 270, ठीक है, और क्या हो जाएगा, 1.4% खराब हो गया, इतना आ जाएगा। प्लस में फिर क्या आएगा, फिर है आपका 18, 18 में कितना है, 18 में बनाया 28,000, जिसमें से 16, 1.6% खराब हो गया, तो 28,000 बनाया जिसमें से 1.6% खराब हो गया, तो यहाँ पे कि 1.6। अब इसी को सॉल्व करना है आपको, ठीक है, एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या हमारे यूनिट डिजिट से काम चल रहा है। तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 का 4, 9 8 72 का 2, तो ठीक है, 4 2, ठीक है। फिर यहाँ से देखेंगे 7 चौक 28 का 8, फिर क्या हो जाएगा, 8 छंग 48 का 8, ठीक है, 8 छंग 48 का 8 हो जाएगा। तो अभी जोड़ेंगे 8 8 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18, 18 4 22, 22 से कितना लेंगे, 2, तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है केवल सी वाला। लेंदी क्वेश्चन देखिए जब देगा ना तो वो एग्जामिनर भी सोचता है कि हम थोड़ा सा आपके लिए आसान करा दें, आप केवल कॉन्सेप्ट याद रखिए, बाकी आप इस तरह से करके देखिए आपका आंसर आएगा। समझ में आ रहा है, बताइए चंदा, समझ में आ रहा है आप लोग को, बताइए, सब लोग बोलिए। यस आ इसमें रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर देखिए पूछिएगा, हम बताएंगे, कोशिश करेंगे फिर से बताने की। देखिए इसमें क्या यस है, सर। अब पूरा अगर हम यहाँ लिखेंगे 17,000, 17,000 अगर लिखेंगे, कि कोई बोल रहा होगा शॉर्ट में कैसे लिख दिया ये, 170 गुणे में कितना आएगा, ये 70 बोला है 17, और कल ही हम इसको जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो बताया था कि क्या है यहाँ पे, 5 विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए गए वर्षों में निर्मित कैलकुलेटरों की संख्या हजार में है, ठीक है, हजार में है, और ये त्रुटिपूर्ण नवों का प्रतिशत दिया हुआ है, ये जो है ये प्रतिशत है, ये हजार में कितने कैलकुलेटर बने हैं वो है। तो इस चीज़ को बस समझ लीजिए, और समझने के बाद बस करना क्या है, अभी यहाँ पे देखा जाए तो 17,000 कैलकुलेटर बनाया, जिसमें से क्या होगा, यहाँ पे दो युक्त पूछा है कि मतलब कि कितने खराब हैं, खराब की संख्या पूछा है, तो 1.2% खराब होगा, 1.2% यानी कितने हैं, 1.2, अब ये भी देखो हजार में ही होगा, यानी कितना हो जाएगा ये, ठीक है, 1192 के आसपास हो जाएगा हजार में, ठीक है, या फिर नहीं हजार में ही होगा, 1.12, हाँ ये 1000 ही है, 1,000, ठीक है, इतना हो जाएगा, 192, 1192 हो जाएगा, ठीक है, 1192 कैलकुलेटर हो जाएंगे हजार में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर मैं 1.2% निकालना है हमको, तो 1.2% का मतलब कितना होता है, बटे में 100, तो 2 जीरो तो कटेगा ही ना आपका, सीधे सीधे आप 170 गुणे में इतना नहीं लिखते, क्यों तामझाम बढ़ाओगे, अगर आपको गुणा करा के भी लिखोगे ना तब भी यही आंसर आएगा। देखो अगर गुणा भी करा देते हैं, मान लीजिए, चलिए आपको सेटिस्फेक्शन के लिए गुणा भी कराते हैं इसका, चलिए कितना आ जाएगा, लेकिन उससे हमारी परेशानियां बढ़ेंगी ही। तो बरसते कितना होता है, 84, 12 कम 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। अब जीरो लगाने की जरूरत है, क्योंकि दशमलव एक प्लेस पे लगेगा तो हमने जीरो नहीं लगाएंगे, लगाएंगे क्या बताइए, जीरो लगाने की जरूरत है यहाँ पे, दशमलव एक प्लेस पे ही लगेगा ना, दशमलव एक जगह पे लगेगा, क्योंकि जीरो है, अगर जीरो लगा दूंगा तो क्या है यहाँ पे, ये ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितना है, 170 है, 170 के पास कितना है, एक जीरो है, अभी एक जीरो है, तो ये जीरो का मैंने 12 का गुणा मतलब करा दिया 17 में, अब जो जीरो होगा अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे तो पॉइंट मुझे यहाँ लगाना पड़ जाएगा, तो क्या मैं लगाऊंगा, लिखूंगा इस चीज़ को, बताइए बताइए, नहीं। नहीं लिखेंगे, ये छोटे छोटी चीज़ें हैं जो बतानी नहीं चाहिए, या फिर ठीक है, मतलब कि बताने योग्य नहीं है अभी इस समय पे, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम इस ये सारी चीज़ें अगर नहीं करेंगे, अब मान लीजिए अगर हम 3 3 जीरो हर जगह लिखते जाएंगे तो समय हमारा ज़्यादा लगेगा, कन्फ्यूजन भी होगा कि इतने जीरो हैं, ठीक है, तो वो चीज़ से बचिए। फिर क्या हो जाएगा, अभी देखो 9 गुणा कराओ, 18 9 कितना होता है, 144, नहीं 162 होगा, सॉरी 162, 162 हो जाएगा ये वाला, 18 9 की 162 होगा, और जीरो नहीं लिखेंगे, क्यों, आप समझ रहे हैं क्यों नहीं लिखेंगे हम जीरो, ठीक है। जितेंद्र बहुत लेट हो जाता है आपका, हाँ बता सर। चलिए, तो यहाँ पे जीरो नहीं लिखेंगे हम, ठीक है,
अब फिर क्या हो जाएगा, अब अगर देखो इसका कराएंगे हम, कराइए गुणा। 14 14 से कितना हो जाएगा, 98 होता है, बचेगा 9। 14 दूनी 28, 28 और 9 कितना हो जाएगा, 28 और 9, 9 8 17, फिर 37 हो जाएगा। प्लस में फिर कितना होगा आपका, ठीक है, तो प्लस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16, वट 128 होता है, बचेगा 12। 16 दूना 32, 32 और 2 2 4 और 3 1 4, इतना हो जाएगा। अब अगर सबको जोड़ोगे तो 8 8 16, 16 2 18, 18 4 22 का 2 बचेगा आपके पास 2, ठीक है। फिर 4 7 4 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा, 11 6 हो जाएगा 17, 17 और 2 19, बचेगा 1 आपके पास, ठीक है। फिर 4 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, आ रहा है 1192, बताइए, बताइए सभी लोग, आ रहा है ना, 1192 आ रहा है। लेकिन इसने क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन में, आपसे पूछा है 1000 में बताओ, 1000 में बताओ, तो 1000 में कैसे बोलेंगे, ठीक है, 1192, तो 11 से 1000 से भाग दे दीजिए, ये कितना है आपका, ठीक है, 1.192 थाउजेंड है, ये पूरा का पूरा थाउजेंड में बताना है ना आपको वैल्यू, कितना हो जाएगा, 1.19192 थाउजेंड, या फिर 1000। समझ में आ रहा है सबको, बताइए, बताइए। यस सर। तो इस तरह से है ये। अभी फिर हमको अगर एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी है तो 1000 से गुणा करा देंगे, बस ये आ जाएगा, और क्या, 1192। और ऐसे भी आप इसको पढ़ सकते हो कि वो थाउजेंड में है, थाउजेंड में वैल्यू लिखनी है, तो इसलिए 1000 से भाग दिया गया है, क्योंकि थाउजेंड में क्या होता है, 1000 बराबर यही तो आएगा ना आपका। पूरा डिटेल में कराया, देखिए इतना नहीं करना है, इतना आप करोगे तो फंस जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आपको कम से कम मिनिमम अगर आप कर पा रहे हो 4 से 5 मिनट में, अगर 5 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो ठीक है, मतलब क्योंकि थोड़ा अगर लेवल बढ़ा दिए क्वेश्चन का तो ठीक है। नहीं तो अगर सिंपल क्वेश्चन, सिंपल टाइप का क्वेश्चन दिया जो कि पहले करा रहे थे, तो उस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि आप 2 से 3 मिनट मैक्सिमम लीजिए, और स्पीड रखेंगे तो हो भी जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। अगला करिए, अब ये बताइए। डी। डी। 21। बोला गया कि दिए गए वर्षों में कंपनी वी द्वारा औसतन कितने हजार कैलकुलेटरों का निर्माण किया गया है। अभी देखिए, दोष युक्त दोष मुक्त से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, दोष युक्त दोष मुक्त से कोई मतलब नहीं है। सीधे जो वैल्यू दी गई है, सीधे जो हमको यहाँ पे दिया गया है, कंपनी वी द्वारा, कंपनी वी कहाँ है, यहाँ है, तो औसतन कितने लैपटॉप, तो बनाए कितने, मैन्युफैक्चर इतने ही हुए हैं ना, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, अब इस वाले डेटा से कोई मतलब नहीं है, ये इससे मतलब है केवल, क्योंकि वो पूछ रहा है औसतन कितने हजार लैपटॉप बने हैं, कितने, सॉरी, कैलकुलेटर बने हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 14 16 30, 30 और 23 कितना हो जाएगा, 3 3 2 5 53, 53 3 2 53 हो गया, और फिर 5 2 7, ठीक है, 75 हो गया, 75, ठीक है, और फिर 5 2 फिर कितना हो जाएगा, 7 7 2 9, ठीक है, 95, और 7 कितना होता है, 95 और 7 हो जाएगा, 102 हो जाएगा आपका ये, 102 हो जाएगा। 102 में अगर जोड़ेंगे कितना हम, फिर से 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 122, 122 में अगर 4 जोड़ेंगे 126 आ जाएगा। जोड़ पा रहे हैं इसे, बताइए सब लोग, जोड़ पा रहे हैं ना डायरेक्टली, डायरेक्टली कोई ऐड जी कर यस। पा रहा सर। है इसको, हाँ, इसको डायरेक्टली ऐड करिएगा, ये नहीं कि इसमें लिखेंगे कि 14 होगा फिर कितना होगा, और कोई कोई ऐसे भी लिखने लगते हैं कि 14, देखिए मैं बता रहा हूँ कि बच्चों कैसे करते हैं, क्योंकि मैं कभी कभी मैं भी स्टूडेंट था तो जब ऐसे ही किया हूँ, ठीक है, फिर थोड़ी थोड़ी स्पीड लाते लाते देखते समझते चीज़ों को कि नहीं जीरो क्यों लिखेंगे, ठीक है, तो इस तरह से हो जाता है, वो कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। अभी मान लीजिए कि अगर ऐसा भी लिखते हैं बहुत लोग, अरे 14 हजार है तो ऐसे जोड़ेंगे 14 हजार, फिर कुछ लोग ऐसे जोड़ेंगे कि 16 हजार है, तो उसमें ये क्यों जोड़ेंगे हम इसको, अभी 3 0 7 में लगा दो बस, हो गया, और क्या, 1,26,000 है ये, और वो भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, हजार में पूछा है ये, ठीक है, हजार में पूछा है तो हमको जरूरत नहीं है कि हम जीरो लगाएंगे यहाँ पे, ये चीज़ कंफ्यूजन कभी मत रखिएगा दिमाग में। और ऐसा भी नहीं कि लिख के जोड़िएगा, डायरेक्टली जोड़िए उसको, डायरेक्टली जोड़िए, कैसे होगा कि 16 और 14 जोड़ना है हमको, तो कितना हो जाएगा, ये कितना है, 30 है, 30 में अगर 23 जोड़ूंगा कितना होगा, 3 2 5, 5 और 3 कितना, 53 हो जाएगा, मतलब 50 और 3 53 हो जाएगा, 53 में फिर 20 जोड़िए
तो कितना हो जाएगा, 22 जोड़ना है हमें। तो 5 2 7, कितना हो गया 70, 70 में अगर जोड़ेंगे 2 को, अब 73 हो गया, 73 में अगर जोड़ेंगे 2 कितना 75 हो गया, 75 में अब जोड़ना 27, तो 7 और 2 9 होता है, 95 हो गया, 95 में 7 जोड़ेंगे, तो 95 में अगर 7 जोड़ेंगे आ जाएगा हमारा 102, 102 आ जाएगा, 102 में आप कितना जोड़िए 20 जोड़िए, तो 102 में अगर 20 जोड़ेंगे 122 हो जाएगा, 122 में फिर 4 जोड़िए 126 हो जाएगा। तो इस तरह से करिएगा, और औसत निकालना है आपको, तो कितनी कम कितने कितने साल हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 साल है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 तो 6 से भाग दीजिए आप, कितना आ जाएगा 6 दूना 12 6 6, बहुत बढ़िया रजत, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, बताइए। यस सर। चलिए, तो देखिए इस तरह से आराम से क्वेश्चन होगा अगर आप करेंगे तो। अब अगला करिए, इसमें पहले ध्यान से पढ़िए, टेबल को ध्यान से पढ़िए, पहले डेटा जो दिया गया, इसीलिए मैंने देखिए हर चीज़ का, जैसे ये दिया यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया है, पहले डेटा का चीज़ हमने यहाँ से पहले दे दिया है कि आप इसको ध्यान से समझ लीजिए कि डीआई में है क्या, इस क्वेश्चन में करना क्या है, और ये जो टेबल दिया गया है ये किस चीज़ का क्या चीज़ है, ये किस चीज़ का डेटा है, किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन दिया गया है आपको। डेटा का मतलब इन्फॉर्मेशन होता है, तो किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, किस तरह का इन्फॉर्मेशन है ये, किस तरह का जो है आपका डेटा है ये पहले एनालाइज करिए, किस तरह की सूचना है ये, क्या बताना चाह रहा है हमको टेबल ये, तो पहले ये क्लियर करिए। अब कोई हमको बताइए कि क्या बताना चाह रहा है ये टेबल, कोई बताइए तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है। किस राज्य में कितना हुआ है उड़ीसा में। अच्छा, आप बताइए चंदा क्या दिया है इसमें। 2007 में जितना उत्पादन हुआ है उसका विवरण दिया है। हाँ, ठीक है ना, निम्नलिखित सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए एवं दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। वर्ष 2007 में 6 राज्यों द्वारा विभिन्न खाद्यान्नों का उत्पादन, मतलब जो राज्य हैं उनमें कितना उत्पादन हुआ है वो बताया गया, और ये 1000 टन में है, मतलब कि देखिए राजस्थान में गेहूं कितना उत्पादन हुआ 2040 हजार, मतलब ये कितना हो जाएगा, 1000 होगा, यानी कि 3 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कितना होगा 2,40,000 टन होगा, 2,40,000 टन क्या हुआ है, उत्पादन हुआ है किसका, गेहूं का, कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है। चावल कितना उत्पादन हुआ राजस्थान में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,60,000 टन, 1,60,000। समझ में आ रहा है ना, टन में है, बस 1000 टन में है, ये आपको याद रखना है, 1000 टन में है ये, ठीक है ना, वो भी ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बस याद रखनी है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा, और ठीक है ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर हम देखें आगे, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अब क्वेश्चन को पढ़िए और करते जाइए फटाफट, और इसमें देखिए सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है, इसके बाद ये जो क्वेश्चन है बहुत 160। सिंपल है, 160 आ रहा है, हाँ सर। सब लोग ट्राई करिए एक बार फिर से ट्राई करिए इसको, रजत आप भी ट्राई करिए, तौहीद आप भी करिए। यस सर 160। सरोज आपका आ रहा है, सरोज हेलो। आ रहा है आंसर, हेलो। हाँ हेलो आ रहा है आंसर, नहीं। नहीं आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया आपको, नहीं ये टेबल समझ में नहीं आया क्या है, समझ में आया। अच्छा आंसर नहीं आया है केवल, आ गया। चलिए अच्छा, बता रहे हैं, जी। औसत औसत है, औसत आप पढ़े हैं ना, एवरेज, एवरेज पढ़ाए थे, जी। हाँ तो उसी से रिलेटेड है, और क्या, बस वही करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए बता रहे हैं, जैसे देखिए इसमें क्या है कि अगर हम बात करें यहाँ से, मुझे दिया गया है हाँ, मुझे पूछा गया है कि बाजरा 2007 में सभी राज्यों में, 2007 में सभी राज्य, 2007 कहाँ है, जैसे 2007 का ही डेटा दिया गया है, तो 2007 में सभी राज्यों में बाजरा केवल, बाजरा कहाँ है, यहाँ, ठीक है यहाँ पे, मतलब ये डेटा जो है हमको केवल जोड़ना है, तो सभी राज्यों में बाजरा का औसत उत्पादन कितना है, तो देखिए ठीक है, राजस्थान में कितना हुआ 80, छत्तीसगढ़ में कितना हुआ 180, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 260 आ जाएगा ना, 8 8 16 यानी कि 260 आएगा, 260 में जोड़ेंगे 13 कितना आ जाएगा, 260 है यानी कितना है 26, 26 13 तिया कितना होता है 39, यानी कि 390 हो जाएगा, 390 में फिर कितना जोड़ेंगे 27, 390 में अगर 27 जोड़ेंगे कितना आएगा, अभी 390 आ गया हमारा, 390 में 27 जोड़िए, 27 अगर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो जोड़ ही लेते हैं चलिए, ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 0 9 7 16 और कितना हो जाएगा 3 2 5, सब 560 हो गया,
560, तो ये हो जाएगा, ठीक है 70, 140 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70, ठीक है, यानी कि 700 टन हो जाएगा। 700 में अगर जोड़ेंगे 160 तो कितना हो जाएगा, 7 और 1 8, यानी कि हो जाएगा 860 टन। टोटल हो जाएगा कितना, 860 टन। और 860 टन यानी कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, मैं 6 से भाग दूंगा इसको, तो कितना आएगा यहाँ से, ठीक है, 6 कम 6 हो जाएगा, और बचेगा कितना, 2 बचेगा यहाँ पे ना, गलती जोड़ा है क्या मैंने, सबका 160 ही आ रहा था क्या। हाँ सर, 160,000। 2007 में सभी राज्यों को मिलाकर बाजरा का औसत उत्पादन कितना था, 80 हो जाएगा, ये 260 होगा। 260 में अगर जोड़ेंगे, 96 होगा सर। हाँ, हेलो सर, हम्म, 960 होगा आपका ऊपर। 900, अच्छा 960 होगा, चेक कर लेते हैं एक बार और। देखिए, ये कितना हो जाएगा, ये तो 260 हो जाएगा ना, 260 में अगर जोड़ूंगा मैं 130 जोड़ूंगा, 260 में अगर जोड़ूंगा तो 6 3 9 और 2 1 3, यानी कि 390 हो जाएगा। 390 में अगर जोड़ूंगा मैं 270, तो कितना होता है, 39 में 27 जोड़िए, 39 में 27 जोड़ेंगे तो 9 7 16 का 6, ठीक है, और 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 660 आ जाएगा यहाँ से। 660 में अगर मैं जोड़ूंगा कितना, 140 जोड़ूंगा, तो 140 जोड़ूंगा कितना आएगा, 140 अगर जोड़ देंगे तो 6 7 और 800 आ जाएगा। 800 में अगर 160 जोड़ेंगे, हाँ 960 आएगा, तो 960 आ जाएगा, ठीक है, गलती किया था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर मैं किससे भाग दूंगा, 6 से ही भाग देना है ना, तो 6 कम 6 और 6 छः 36, यानी कि कितना आ जाएगा, 160। बस यही करना था आपको, कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। औसत निकालना था, औसत में क्या होता है, औसत में क्या होता है, देखिए औसत में यही तो होता है ना, अगर डिटेल में करें इसको कितना हो जाएगा औसत, औसत में क्या होता है, ठीक है, संख्याओं का योग, ये पढ़ा रखा है मैंने औसत, बटे में क्या होता है, उनकी संख्या होती है, औसत बराबर यही होता है। तो अगर देखेंगे हम तो यहाँ पे क्या है, डिटेल में भी देख लीजिए, इतना ही आएगा। तो क्या होगा, 80 जोड़ूंगा, 80 प्लस में क्या आ जाएगा, 180 प्लस में क्या आएगा, 130 प्लस में क्या आएगा, 270 प्लस में क्या आएगा, ठीक है, 140 प्लस में क्या आएगा, 160। अब क्या करेंगे, भाग देंगे सबको, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, ये सबको जोड़ोगे अगर आप तो 960 ही आएगा। 960 बटे में कितना, 6, तो क्या आ जाएगा, कितना आएगा, 160। तो क्या इसको लेंदी बनाने से कोई मतलब है आपको, इतना लिखने से, बताइए, कोई मतलब है, इतना लिखेंगे आप, बताइए, एग्जाम में परीक्षा में इतना लिखेंगे, कोई बोलिए, लिखेंगे रजत इतना, इतना लिखेंगे आप, बताइए परीक्षा में, नहीं नहीं। नहीं लिखेंगे ना। तो बस वही चीज़ है कि डायरेक्टली थोड़ा सा अप्रोच रखिए कि डायरेक्टली कर पाएँ, ठीक है। नहीं आता, देखिए कभी कभी नहीं आता है तो हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं, वो अलग की बात है, लेकिन कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि हम क्या करें, अगर नहीं आ रहा है तो तब लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखिए, लेकिन अगर आप कर पा रहे हो डायरेक्टली ना, अगर दिमाग से कर पा रहे हो, अगर आपका दिमाग आपके साथ चल रहा है ना, तो बहुत बढ़िया बात है, और वो भी हो जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तब। हाँ, फिलहाल अगर नहीं हो पा रहा है कभी भी तो आप करिए, पेन उठाइए, लेकिन अगर आप दिमाग से कर पा रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग से भी हो जाएगा, और आजकल के एग्जाम में वही करना ही है आपको। अगला करिए। आ रहा है।
देखिए क्या लिखा गया है, केरल एवं तमिलनाडु को मिलाकर, ठीक है, इनके द्वारा उत्पादित कुल चावल, इन्हीं राज्यों द्वारा उत्पादित, ठीक है, कुल ज्वार, ठीक है, तो केरल तमिलनाडु, ठीक है, को मिलाकर इनके द्वारा उत्पादित कुल चावल। तो केरल देखिए कहाँ है, यहाँ है, तमिलनाडु कहाँ है, यहाँ है। केरल का कितना, केरल में कितना चावल हुआ है, ठीक है, केरल द्वारा उत्पादित कुल चावल, ठीक है, इनके द्वारा उत्पादित कुल चावल, ठीक है, तो इनके द्वारा उत्पादित कुल चावल, चावल कितना है, चावल यहाँ पे 230, यहाँ पे, और तमिलनाडु में कितना 290, यानी कितना हो गया ये, 9 3 12, तो 120। 512, सॉरी 500, कितना हो जाएगा, 120 सर। 520 हो जाएगा, हाँ, 520 हुआ है उत्पादन, टोटल 520,000 टन हुआ है उत्पादन यहाँ पे। तो यहाँ पे अब फिर आगे देखा जाए तो फिर बोला जा रहा है कि इन्हीं राज्यों द्वारा उत्पादित ज्वार के, इन्हीं राज्यों मतलब कि केरल और तमिलनाडु में ज्वार जो उत्पादित हुआ है, ज्वार कहाँ है, यहाँ, ज्वार ये है, तो ज्वार के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है, ये कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है, तो ज्वार कितना उत्पादन हुआ है, ज्वार ये कितना है, ये तो गेहूं, ये चावल हो गया, ये चावल हो गया, चावल, और ये क्या हो गया, गेहूं, अभी देख लेते हैं, गेहूं कितना हो जाएगा हमारा, 100 प्लस में 240, तो कितना हो जाएगा, ये 1 2 3 हो जाएगा, 340 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि ये जो है ना 520, इसका कितना प्रतिशत है, यही पूछ रहा है कि 340। 520, हाँ 520, ऐसे देखो इंग्लिश में अगर पढ़ें तो 520 इज व्हाट परसेंट ऑफ 340, ऐसे ही बोल सकते हैं कि 520, ठीक है, इज व्हाट परसेंट ऑफ 340, मतलब कि अगर आप तुलना देखिए करना सिखा रहे हैं हम, कि 520 जो है ना, 520, ठीक है, 340 का, हिंदी में पढ़ेंगे तो 340 का कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया कितना प्रतिशत है। तो अभी ये हमको निकालना है कि कितना परसेंट है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे करेंगे, परसेंटेज ही तो फाइंड करना है ना, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है आप समझ गए होंगे, किससे तुलना की जा रही है, 520 इज व्हाट परसेंट ऑफ 340, मतलब 340 से तुलना की जा रही है, ठीक है, यहाँ भी देखोगे अगर 520 340 का कितना प्रतिशत है, तो 340 से ही तुलना किया जा रहा है, यानी कि मैं क्या करूंगा, जिससे तुलना की जाती है, जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाती है, हम हमेशा बताए होंगे चिल्ला चिल्ला के जब आप लोग को पढ़ाए होंगे, ठीक है, क्या चीज़, परसेंटेज, कि हमेशा जिससे तुलना की जाएगी उस चीज़ को हमेशा नीचे रखेगा परसेंटेज में, तो क्या हो जाएगा, 340 हमेशा नीचे रहेगा, इससे तुलना की जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 520 हो जाएगा, और गुणे में परसेंटेज निकालना है तो 100, ठीक है, यहाँ से काटिए कितना हो जाएगा, ये कटेगा आपका, फिर कितना है, कटेगा तो नहीं यहाँ से, लेकिन देख लेते हैं, 17 हो जाएगा यहाँ पे, 17 दूना 34, यहाँ पे काटेंगे कितना हो जाएगा ये, तो 26 दूना 52 होता है, 260 आ जाएगा, अभी 260 आएगा, और एक जीरो और साथ में लेके आएगा, तो 17 से भाग देंगे कितना है, 17 एकम 17 बचेगा कितना, तो 6 और 3 9 हो जाएगा 90, 17 × 5 = 85 हो जाएगा, और फिर कितना बचेगा, 85 5 बचेगा, ठीक है, 17 × 3 = 51 होता है, यानी कि, और 17 × 3 = 51 होता है, तो देखो यहाँ पे 17 दूना कितना होता है, 34 होता है, तो कितना बच जाएगा हमारा, कितना बच जाएगा, हमारा बचेगा 16, 16 अगर बचेगा, 17 कितना होता है, 153, तो कुल मिला के इतना परसेंटेज के आसपास आएगा, और यहाँ पे जो क्या दिया है, राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर, यानी कि निकटतम पूर्णांक से पूर्णांक की, तो निकटतम पूर्णांक यानी किसका, पॉइंट में 9, यानी कि क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कितना ले लेंगे हम इसको, 53, तो कितना आ जाएगा, 153, समझ में आ रहा है बताइए, समझ में आ रहा है सबको, यस सर। ये आंसर होगा इसका, और फटाफट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जब लेट लगेगा, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 153, अगला करिए, ये सबको समझ में आया ना सबको, ये वाला सबको समझ में आया था ना क्वेश्चन, बताइए, जितेंद्र हाँ को मिला, सर। चलिए, तो चलिए अब अगला करिए,
ऑप्शन 13:16। चलिए 13:16 हो जाएगा ना। चलिए चेक करते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ द्वारा बाजरा का कुल उत्पादन। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। पहले ये देखिए कहाँ पे है। बाजरा का कुल उत्पादन पूछा है। बाजरा कहाँ है? बाजरा यहाँ है। ठीक है। तो 18 ये जोड़े थे, अभी कितना आया था अब बताइए। 390 आया था डायरेक्टली, तो 390 डायरेक्टली लिखिए इसको। देखो अगर एक क्वेश्चन में अब अगर आपने जोड़ा है तो उसको हमेशा रिकॉल करते रहिएगा माइंड में। जैसे देखो हमने कहाँ पे जोड़ा था इसको, हमने जोड़ा था यहाँ पे, और हमको याद है 80, 18, 130, 390 ही आया था। तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे थोड़ा सा, ठीक ना? समझ रहे हैं ना? ये चीज़ है कि एक का जो डेटा होगा दूसरे में काम आ सकता है, तो आप उसको याद रखिएगा। 390 आएगा, और फिर दूसरे में देखेंगे तो यहाँ पे कितना है। फिर क्या बोला गया है, एवं इन्हीं राज्यों के द्वारा ज्वार के कुल उत्पादन। ज्वार कहाँ है? यहाँ पे, इन्हीं राज्यों के, मतलब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में ज्वार के कुल उत्पादन। ज्वार कहाँ है? ये है। ठीक है। तो ज्वार के कुल उत्पादन यानी कितना हो जाएगा? 12,210 कितना हो जाएगा? 330। ठीक है, 330 और 400 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा ये। तो 480 हो जाएगा, जोड़ेंगे सबको तो हो जाएगा ना। ये 12 और 210 कितना हो जाएगा? 330 हो जाएगा। 330 में अगर 15 मतलब 150 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 480 आएगा। 480 अगर आएगा तो जीरो से जीरो देखो कट जाएगा यहाँ से, और 3 से भी कटेगा तो 13 3 39 होता है। 3 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा? 16 आएगा। 16 3 48 होता है, यानी कि 13 संबंध 16 ही आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? बताइए, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना था इसमें। हम्म, रुक जाइए थोड़ा। चलिए हाँ, तो यहाँ पे थे हम लोग। तो इसका आंसर कितना आ गया था आपका? 13 संबंध 16 आया था। सबको क्लियर था ना ये वाला? जी सर। चलिए तेरह 3 39 और कितना हो जाएगा ये? 16 3 48 होता है। तो यहाँ आ जाएगा ये 13 संबंध 16। अगला करिए। एक सौ तीस। बस इसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु द्वारा 2007 में उत्पादित चावल ज्वार की मात्रा के मध्य अंतर क्या है? तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु ना। तो राजस्थान कहाँ है? यहाँ। छत्तीसगढ़ कहाँ है? यहाँ। और तमिलनाडु कहाँ है? यहाँ। तो राजस्थान में कितना है? क्या बोला है? चावल और ज्वार। चावल कितना है? ये हो गया हमारा तो 160,
250 और 229 को जोड़ना है, मतलब 290 को जोड़ना है आपको। तो कितना हो जाएगा ये तो हो जाएगा आपका 6×5 = 11 और 3 मतलब हो जाएगा 410 हो जाएगा ये। 410 यहाँ से आ गया हमारा। 410 में अगर, ठीक है, 4 2 हो जाएगा, ठीक है, 410 हो गया और 500 700 हो जाएगा ये। 700 ये हो गया, ठीक है। मतलब कितना, किसका, ज्वार का हमारा हुआ ना, ज्वार का। ज्वार जोड़ा था चावल का। चावल जोड़े हैं, चावल ही जोड़े, हाँ चावल। चावल फिर ज्वार जोड़िए। ज्वार कितना हो जाएगा, ज्वार तीनों राज्य में, ठीक है। तो ज्वार कितना है, 120 210, ठीक है, कितना हो जाएगा। तो 120 और 210 कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ठीक है, 330 हो जाएगा। 330 में जोड़ेंगे 240, तो 3 2 5 170 हो जाएगा ना। क्या पूछ रहा है कि मध्य अंतर क्या है, तो 700 में से 570 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ पे 30 3 ही आएगा, 10 में से 7 घटाऊंगा तो यहाँ पे 3 ही आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। और यहाँ पे फिर 6 बचेगा, 6 में से 5 घटाएंगे, 1 आएगा, 130। 130, ठीक है, ठीक है ना। यस सर। हाँ, चावल में हमें क्या चाहिए, राजस्थान में चावल देखो, इसको लिया है, ठीक है, इसको लिया है और इसको लिया है, चावल इतना ही हुआ ना, क्योंकि बोला है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ठीक है, द्वारा वर्ष 2007 में उत्पादित, मतलब कितना उसमें चावल जो है कितना उत्पादन हुआ है, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में टोटल मिला के, तो हमने इन तीनों को जोड़ लिया, इतना 5 700 700 1000 टन हुआ है। फिर हमने देखा कि ज्वार कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो ज्वार 130 210 और 240, इनको भी जोड़ा तो कितना आया, 570 आया, यानी कि सबको जोड़ लिया, सबको घटा दिया, 130 आ गया, ठीक है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। यस सर। चलिए, तो अगला करिए अब देखो ये नया DI है हमारा, मतलब न्यू क्वेश्चन। वो तो हम लोग उसी वाले एक ही DI पे, एक DI पे देखिए हमेशा 5 क्वेश्चन देगा या 4 क्वेश्चन देगा। तो अभी पिछले वाले पे हमने कितना, ये जो दिया था क्वेश्चन है, इसमें हमने 4 क्वेश्चन लगभग डिस्कस किए, 1 2 3 4, हाँ 4 डिस्कस किए हैं। अब ये अगला है जिस पे कुछ क्वेश्चन होंगे, तो पहले इसको पढ़िए, बताइए मुझे क्या है इसमें। आया, किसी को नहीं समझ में आ रहा है क्या है इसमें, क्या है, नीचे दी गई सारणी का अध्ययन कीजिए और इस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, ABC कंपनी प्रा लिमिटेड, मतलब क्या है, कोई कंपनी होगी ABC, ठीक है ना। अब क्या है, वर्ष दिया गया है, कुल बिक्री, सकल लाभ और शुद्ध लाभ, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, कुल बिक्री कितनी हुई है पहले ये दिया है, टोटल सेल, ठीक है। और फिर सकल लाभ, अ, ठीक है, सकल लाभ दिया है और शुद्ध लाभ दिया है। चलिए कोई मतलब नहीं है इससे, अब देख लेते हैं आगे। तो आगे थोड़ा बात करते हैं इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सकल लाभ का मतलब क्या होता है? सकल लाभ आपका, शुद्ध लाभ देखिए इसमें कंपनी में जो होता है, सकल लाभ यानी कि, ये हिंदी में लिखा हुआ है थोड़ा सा, मुझे रुक के बताता हूँ आपको। ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं होता है ये, एक मिनट रुक के चेक कर लेते हैं थोड़ा सा।
देखिए देखिए ये क्या होता है, सकल लाभ। देखिए क्या होता है, सकल लाभ अगर बोला जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट है ये, ठीक है ना, ग्रॉस प्रॉफिट ही है ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ। सकल लाभ को क्या बोलते हैं, लाभ को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कंपनी में आपने सेल किया, बेचा कोई भी चीज़, तो बेचने के बाद जो टोटल लाभ हुआ, टोटल चीज़ें जो टोटल प्रॉफिट हुआ, उसे बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉफिट तो क्या होता है, तो क्या कंपनी का मालिक सारा रख लेता है अपने पास, बताइए। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ बेचे हम, तो हमें प्रॉफिट हुआ तो क्या सारा का सारा रखेंगे हम, कि फिर उसके बाद जो भी उसमें कंपनी में एम्प्लॉई हैं या फिर जो भी हैं या फिर जो भी एक्सपेंस और खर्चा हो रहा है, उसको में भी, उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉफिट का, होता है कि नहीं होता है। अरे कोई बोलेगा, सुन दे रहा हूँ। हाँ। हाँ, तो प्रॉफिट का फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। जो भी भाई कंपनी में अगर सेल किए तो जो भी बचा हमारे पास पैसा, उसका क्या चीज़, मान लीजिए इतना तो सेल करने के बाद इतना प्रॉफिट हुआ, और फिर जो पैसा ये बचा हुआ है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ये सकल लाभ है। जो बचा हुआ पैसा मतलब जो मिला हमको, इसमें से फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कुछ ना कुछ, ठीक है, ठीक है ना। जो भी बिजनेस के जो भी क्या है खर्चे हैं या फिर जो भी एक्सपेंसेस हैं, उनको क्या करने के बाद, उनको देने के बाद जो भी हमारे पास पैसे बचते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शुद्ध लाभ बोलते हैं। मतलब वो केवल मेरे पास रहेगा, या फिर कंपनी के ओनर के पास रहेगा, या फिर कंपनी को जाएगा, तो वो क्या होगा, आपका ग्रॉस शुद्ध लाभ होता है वो। और ये क्या होता है, सकल लाभ होता है। शुद्ध लाभ को बोला जाता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। शुद्ध लाभ को क्या बोला जाता है, नेट प्रॉफिट बोला जाता है, नेट प्रॉफिट। समझ में आ रहा है ना, सकल लाभ और शुद्ध लाभ में क्या अंतर है अब, बताइए जितेंद्र, सर, क्या नाम है, रजत, सब लोग बोलिए, तौहीद, समझ में आ रहा है। हाँ सर। चलिए, बिक्री कर जो है बिक्री हुआ वो है, सकल लाभ जितना बांटा हुआ है, और हाँ जितना बचा शुद्ध लाभ है। हाँ, इस तरह से है, ठीक है। तो बिक्री करने के बाद जो पैसा मिला इसको ना, जो प्रॉफिट हुआ टोटल, वो है ये। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हुआ प्रॉफिट का या फिर जो भी है, वो उसके बाद जो भी पैसे जो एकदम नेट प्रॉफिट हुआ, सब निकाल निकाल के, मतलब कि जैसे मान लीजिए मशीनरी पे, अब भाई बना रहे हैं तो मशीन में भी कुछ खर्चा लगा होगा, प्रॉफिट तो हो गया। मान लीजिए हम को खरीद के लाए कोई भी चीज़, अब उसको प्रोडक्शन किए हम, प्रोडक्शन करके जैसे मान लीजिए चीनी बनाना था हमको, तो हम रॉ मटेरियल खरीद के लाए, कहाँ से, मार्केट से। रॉ मटेरियल का मतलब क्या है, शुगर केन, ईख खरीद के लाएंगे तब तो बनाएंगे ना, तो उसे बोलेंगे रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल अगर हम खरीद के ला रहे हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल अगर खरीद के ला रहे हैं, कच्चा माल बोलते हैं इसको, तो ये अगर खरीद के ला रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, कंपनी में आएगा तो इसको प्रोसेस करेंगे। फिर भाई इसमें क्या होगा, ऊख है तो इसमें से रस निकालेंगे, फिर जो भी होता है फलान ढेकान जो भी चीज़ होता है वो चीज़ करेंगे। करने के बाद क्या होगा कि, ठीक है, और करने में क्या होगा, उसमें मशीनरी वगैरह लगेगी, आदमी लगेगा, तो उसका पैसा क्या हम घर से तो देंगे नहीं, तो वो भी चीज़ें लगेंगी, तो आदमी एक खर्च लगेगा प्लस मशीनरी की जो खर्च लगेगी। तो जब लाभ होगा तो उसी लाभ में से हम देंगे ना पैसा सबको, क्या अलग से देंगे, बताइए। जो लाभ होगा उसी में से देंगे ना हम। जैसे हमको अगर प्रॉफिट हुआ तो उसी में से ना हम सारी चीज़ें, सारा खर्च मेंटेन करेंगे कि अलग यस से सर। करेंगे। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अब जब सारी चीज़ें हम जब दे देंगे, जो दे दा के जो हमारे पास बचेगा, जो वो क्या होता है, नेट प्रॉफिट होता है। तो दैट विल बी नेट प्रॉफिट, और ये क्या होगा, हमारा सकल लाभ होगा जो कि ग्रॉस प्रॉफिट होगा। और कुल बिक्री का मतलब क्या होता है, टोटल सेल होता है, ठीक है। इतना समझ गए होंगे आप लोग, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़े ना आगे। हाँ यस सर। सर। चलिए, तो ये चीज़ है। अब देखिए, तो यहाँ बोला गया कि किस वर्ष में कुल बिक्री और सकल लाभ का अंतर सबसे कम है, ये बताना है किस वर्ष में कुल 1980 बिक्री, हो जाएंगे। हाँ 1980 सबसे कम बताया है कि उनका अंतर, किसका अंतर, सकल लाभ और कुल बिक्री का। देखो कोई मतलब इसमें क्या है, सकल लाभ और कुल बिक्री का अंतर पूछा, किसमें कम है, तो यहाँ देखो कितने का अंतर है, कम होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए अंतर, ठीक है, सबसे कम होना उन्नीस चाहिए सौ अंतर, बयासी ठीक है। 1982 में कितना है, 384 है, 380 है, और 149 है, तो लगभग कितने का अंतर अंतर आ जाएगा, यहाँ आएगा अंतर लगभग
आपका कितना हो जाएगा ये 150, 150, 300, 300 और मतलब कि 15 8, 15 8 कितना होता है 23, 230 का आंसर आएगा इसमें लगभग, मतलब मैं बोल रहा हूँ 230 का आंसर यहाँ है, 230 का अंतर है यहाँ पे, घटा के देख लीजिए ना फटाफट। यहाँ से कितना हो जाएगा 130 है ये, 140 के मान लीजिए, 135 मान लीजिए इसको, या फिर 130 मानिए इसको, कितने का अंतर है? तो अगर देखा जाए तो 400 है ये, 400 मानिए इसको, इसको मानिए 134, कितने का अंतर हो जाएगा यहाँ पे जो है कि, तो 400 में से घटा दीजिए कितना, 100 पहले घटाइए, कितना आएगा यहाँ से, आएगा आपका 300, 300 में से 70 घटा दीजिए, आए सॉरी 30 घटा दीजिए, आएगा 300, 270 आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगर देखें तो यहाँ पे कितने का अंतर आएगा, 150 घटा दीजिए 350 में से, तो 50 तो वैसे ही हट गया, फिर 300 में से 100 घटाऊंगा 200 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना अंतर हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखूंगा तो अगर मैं घटाऊंगा 440 में से 160 घटाना है, तो पहले हम घटा देंगे 100 घटाएंगे, कितना आएगा 340 आएगा, 340 में से फिर घटाइए कितना 60 घटाइए, तो 340 में से अगर 60 घटाएंगे तो आएगा 280। फिर इधर कितना आ जाएगा, इधर देख ही रहो कितना आएगा, इधर तो आपका आ जाएगा 285 के आसपास ही आएगा, मतलब 280 जो भी होगा अप्रोक्सीमेटली हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के कहाँ पे कम आ रहा है आप देख रहे हो, 1980 में कम आ रहा है, और कोई ही पूछा था कि किस वर्ष में कुल बिक्री और सकल लाभ का अंतर सबसे कम है, तो यहीं पे है। समझ में आ रहा है सबको, बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे किस वर्ष में कम, सबसे सबसे कम है वो पूछा गया है, तो 1980 में सबसे कम आ रहा है, बाकी आप चेक कर लीजिए। अगर आप एग्जैक्ट भी करेंगे तब भी क्या आएगा 1980 में ही आएगा, ठीक है ना। तो एस्टिमेट करके भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है कि लगभग मान लीजिए, ठीक है, कि इतना है और घटा दीजिए, क्योंकि 1 और 5 से कोई अंतर आने वाला नहीं है, मतलब घटाने के बाद हमें वैल्यू जो है वो डिक्रीज में चाहिए कि कितनी कम होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा कम कहाँ आ रहा है, तो वहाँ पे देख लेंगे हम। अगला करिए, 1983 में हुई कुल बिक्री और 1980 में हुई कुल बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 1983 में हुई कुल बिक्री, 1983 यानी कहाँ पे है ये, 1980 में हुई कुल बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 1983 में हुआ है 439 और 351 गुणे में क्या होगा 100। अच्छा ये बताओ कि क्या मुझे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है, ऑप्शन से नहीं हो रहा है, ये बताइए, ये बताइए मुझे। इसका आंसर कितना अच्छा आएगा ये बताइए आप लोग, इसका आंसर कितना आएगा, केवल देख के आंसर आएगा इसका, इसमें कुछ है ही नहीं है क्वेश्चन में। सब लोग बताइए, आप लोग बोलते ही नहीं है। सर देखिए, अगर ये 439 आ रहा है ना, 439 आ रहा है, 351 नीचे पड़ा हुआ है, अगर यहाँ पे 351 होता तो 100% हो जाता, और ये 351 से ज्यादा हुआ है प्रोडक्शन ना, तो क्या होगा, मोर देन 100% होगा, ठीक है, मोर देन क्या होगा 100% होगा, मतलब 100% से तो ज्यादा ही होगा प्रोडक्शन, यानी कि इसमें दिया है ये, इसमें दिया है ये, मतलब कि इसमें दिया है 100% से कम, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी 100% से कम है, 125 इसमें है, यानी कि यही वाला आंसर हो जाएगा, करके देख भी लीजिएगा। समझ में आ रहा है, बताइए, कुछ समझ में आ रहा है? जी सर। आ रहा है ना, तो इस तरह से होगा। अभी देखो अगर काटेंगे भी इसको ना, तो लगभग कितना आ जाएगा वैल्यू ये लगभग देखो, यहाँ पे जो भी आंसर होगा लगभग में पूछा गया है, लगभग में, तो इसको मान लेते कितना 440 मानिए इसको, इसको मानिए 350, ठीक है, कितना हो जाएगा एस्टिमेट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा इतना। अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5×7 = 35 और 5×2 = 10, तो हो जाएगा ये 880/7, 880/7 यानी कितना हो जाएगा ये, हो जाएगा आपका 7 × 7 हो जाएगा, ठीक है, और कितना बचेगा, 7 × 7 हो जाएगा, बचेगा 1, ठीक है,
7 कम 7, हाँ एक ही बचेगा, तो हो जाएगा ये 7 दूना 14, ठीक है 7 दूना 14 हो जाएगा, बचे कितना 4 बचेगा, 7 पचे 35, तो लगभग 125 के आसपास आएगा। देख लो ऐसे भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको, बताइए। एस्टिमेट करके निकाल सकते हैं आप, आपको अप्रोक्सीमेटली ही पूछा है, अप्रोक्सीमेटली का मतलब क्या होगा, लगभग होता है, तो लगभग मैंने मान लिया कि 440 है ये, ठीक है, और ये क्या है 350 है, समझ में आ रहा है। यस सर। और जिसको समझ में नहीं आया होगा ना, ये अप्रोक्सीमेशन वाला भी सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाए थे, ठीक है, इससे पहले जब पढ़ा रहे थे तो, और ठीक है, तो क्लास में अगर रहेंगे रेगुलर तो समझ में सब चीज़ आएगा। अप्रोक्सीमेशन वाले ही पढ़ाए थे कि कैसे कर देंगे, 440 कैसे कर दिया हम इसको, 350 कैसे कर दिए, यही बताए हैं आपको। अगर यहाँ वैल्यू क्या होगी, अगर 5 से छोटी होती तो हम कर देते इसको, ठीक है, इसको ऐसे ही हटा देते, और 5 से बड़ी है तो क्या करते हैं, आगे वाले में 1 जोड़ते हैं फिर हटाते हैं, तो इसीलिए इसमें 440 किया है और यहाँ पे क्या किया है मैंने 350 किया है, ठीक है, ये बताया था मैंने। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा 125, और बाकी क्वेश्चन जो होंगे वो आप लोग करिएगा, ठीक है, नहीं आएंगे तो डिस्कस करेंगे कल, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। देखिए इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया मैंने, ये वाला है, ये क्वेश्चन है, करिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। हेलो, ठीक है सर। चलिए ठीक है।